करने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है कि इस तालाब की खुदाई शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई हमारी इनर लाइनिंग। अब इसके अंदर से हम खुदाई शुरू करेंगे। क्या चीजें हमें घाटे की तरफ लेके जाती है और किन चीजों से हमारे पैसे बचते हैं, इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं हमारे वीडियो। हेलो एवरीवन, और आपका स्वागत करता हूं मैं आपके बेहतरीन फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है RM फिशरीज। RM फिशरीज इस चैनल का नाम पहले था, अब से इस चैनल को गोल्ड फिन्स एक्वा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मेरा नाम रोहित मिश्रा है और मैं हूँ एक फिश फार्मिंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर और बिजनेस कंसल्टेंट। और मेरा नाम है चानी कनिक और मैं एक इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज ग्रेजुएट और एंटरप्रेन्योर हूँ। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप एक नए पॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताने नहीं वाले हैं, सिखाने नहीं वाले हैं, हम दिखाने ही वाले हैं। इस वीडियो में आपको एक जमीन पे कैसे एक तालाब तैयार होता है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्या चीजें हमें जो है घाटे की तरफ लेके जाती है और किन चीजों से हमारे पैसे बचते हैं, इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। भैया, आज की हमारी जो जमीन है जिसपे हम पूरा तालाब बनाने वाले हैं, वो हमारा एक ये मॉडल सेटअप है। ये जमीन जो है, आपको मिट्टी जो दिख रही है, ये एक्चुअल ब्लैक सॉइल है। इसमें जो हम तालाब बनाएंगे वो भी एक मॉडल तालाब बनाएंगे जो कि एज इट इज हमारे तालाबों जैसा होता है। हम क्या उसमें ध्यान रखेंगे वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको एक तालाब बना हुआ दिखेगा, जैसे किसी भी एक नॉर्मल जमीन पे हम तालाब बनाते हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इस जमीन पे हमें जो भी चीज़ चाहिए, जो भी लेआउट चाहिए, वो हम बनाएंगे पहली स्टेप। अब तालाब की खुदाई शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इस जमीन पर 4 तालाब बनाने हैं टोटल, तो आप उसका लेआउट पहले से बना लें और उसकी मार्किंग पहले से कर लें चूने से। नहीं तो क्या होगा कि सपोज आपको अभी तो यहाँ पर एक ही तालाब खोदना है, तो आपने डायरेक्टली खुदाई शुरू कर दी, लेकिन उससे दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर खुदाई की वजह से जो पाल का एरिया है वो डिस्टर्ब होगा और फिर बाद में हो सकता है कि बाद में जो आप 3 और तालाब खोदने वाले थे उन सभी का एरिया भी डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर मार्किंग्स पहले से करके रखोगे तो बाद में जाके जब आप बाकी के तालाबों की खुदाई करोगे तो एरिया की दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। तो नपती करने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है कि इस पे हम पूरे के पे चूने की लाइनिंग कर लें। तो इसके अंदर खुदाई करने से पहले मुझे इसमें 2 लाइनिंग बनानी पड़ेंगी चूने से, जो कि इनर और आउटर लाइनिंग रहेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर 100 बाय 50 का एरिया है तो इसमें पाल के लिए भी तो चारों तरफ जगह छोड़नी पड़ेगी। तो पहले इसमें मैं आउटर लाइनिंग कर देती हूँ ताकि मुझे पाल का जो एरिया है वो फिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर चूने की आउटर लाइनिंग हो गई है जो कि 100 बाय 50 की लाइनिंग है, लेकिन इससे खुदाई हमें नहीं चालू करनी है। खुदाई इसके अंदर मैं 15-15 फीट चारों तरफ से छोड़ के इनर लाइनिंग डालूंगी, उसके अंदर से खुदाई होगी। ऐसा क्यों 15-15 फीट छोड़ा है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। तो पहले हम इसके अंदर चारों तरफ से 15 फीट छोड़कर इनर लाइनिंग बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी इनर लाइनिंग। अब इसके अंदर से हम खुदाई शुरू करेंगे। अब चानी ने बहुत बढ़िया से इस पॉन्ड का लेआउट तो आपको बता दिया कैसे डालना है चूने के माध्यम से, लेकिन अब हम इसकी खुदाई स्टार्ट करेंगे। जो आपको इनर मार्जिन दिख रहा है, इसके अंदर हम खोदने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई जेसीबी तो आने नहीं वाली है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इस खुरपे का। तो जल्दी से पास में आ जाओ और मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसकी खुदाई करना स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसमें आपको दिख रहा है कि एक आउटर मार्जिन है ये पूरा और एक इनर मार्जिन है। जैसा कि आपको बताया चानी ने कि ये 100 फीट है और ये 50 फीट है। हमें 100 बाय 50 में 15-15 फीट की जगह को छोड़ा। अब इस जगह को छोड़ने का मकसद ये था कि जो हमारी तालाब की पाल आएगी जिसमें हम चलते हैं, उसके लिए भी तो जगह चाहिए। इसीलिए हमने 15 फीट के बाद अब खुदाई इसकी स्टार्ट करी है। तो खुदाई जो स्टार्ट होगी, हमने इस मार्जिन से, ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है, इस मार्जिन से हम खोदेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं खुदाई। ये इनर मार्जिन से हम लोग चालू करेंगे। तो आपके जेसीबी का भी जैसे मान लीजिए एक ये हाथ आया और ये मिट्टी उठाई। अब ये जो मिट्टी है ये जो मिट्टी है एक्चुअल में ये कहाँ जाने वाली है? जी हाँ, ये जो हमने आउटर मार्जिन बनाया ना, ये मिट्टी इसी के लिए है। तो जेसीबी ने इस मिट्टी को अपने उस पर चढ़ाया और यहाँ पे रख दिया। अब धीरे धीरे ये पाल बनती जाएगी और आपकी जो चलने वाली जगह होती है, जो थोड़ी ऊंची होती है, वो आपको मिलने लग जाएगी। तो चलिए हम पूरी खुदाई कर लेते हैं फटाफट। अच्छा हाँ, एक और बात,
मेरा जो तालाब है अभी वो बहुत कम मिट्टी निकालने पे ही आपको दिख रहा है कि लगभग पाल जो है हमारे तालाब की वो बन चुकी है। बट अगर जो हम मिट्टी वाला तालाब बना रहे हैं तो हमें ज़मीन से नीचे कितना खुदाना है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि 1.5 फीट खोदने पे ही हमारी इतनी मिट्टी निकल आई है कि अब हमारा तालाब जो है 7 फीट गहरा हो गया, हम 6 फीट पानी भर के मछली पालन कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त एक बात का ध्यान रखना, जो मिट्टी आप ज़मीन से नीचे खोदते हैं वहाँ पे ज़मीन बहुत हार्ड होती है, तो पानी जब आप भरोगे तो यहाँ तक तो पानी अच्छे से ज़मीन होल्ड करेगी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर का पानी भरोगे आप, ये देखो यहाँ तक पानी आपका अच्छा होल्ड होगा, यहाँ तक एकदम बढ़िया पानी आएगा इसमें। लेकिन जैसे ही पानी इसके ऊपर जाएगा आपकी पाल तरफ, तो ये जो आपको गैप्स दिख रहे हैं यहाँ से पानी बाहर की तरफ रिस जाएगा और आपका तालाब सूखने लग जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नीचे की मिट्टी हार्ड है, ज़मीन की मिट्टी है, लेकिन जो ऊपर वाली मिट्टी है वो हमने उठा के, ये देखो ये उठा के हमने यहाँ पे रखी है, तो ये ढीली मिट्टी है। इस ढीली मिट्टी से पानी रिस के पोर्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो साल भर हम क्या परेशान होते रह जाएंगे? साल भर हम परेशान होते रह जाएंगे कि हमारे तालाब में पानी भर रहे हैं और पानी साइड से लीक हो रहा है। तो मिट्टी वाले तालाब में हमेशा गहराई ज़्यादा करनी है, कम से कम 1 मीटर ज़मीन से नीचे गहरा करना है। भले ही कितनी मिट्टी निकल रही है उसको आप कहीं और डंप कर दो, लेकिन हमें तालाब से नीचे गहराई करनी है। हाँ, अगर जो पन्नी वाला तालाब लगाना है तो पन्नी वाले तालाब में थोड़ा गहरा करोगे, मिट्टी ऊपर चढ़ा दोगे, तो भी आप जो है उसमें पन्नी ही लगानी है। पानी भरोगे तो पानी तो जाएगा नहीं, तब आप कम गहराई कर सकते हो। तो अब हम फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है अंधेरा भी होने वाला है और जेसीबी की खुदाई अंधेरे में इतनी अच्छी होती नहीं है। जेसीबी वाले दिन में काम करने का थक जाते हैं और उसकी खुदाई बढ़िया से हो नहीं पाती है। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम दिन में ही आप इसकी खुदाई करवाइए। और आप जैसे देख रहे हैं हमने इनर लेआउट को पूरी तरह से एकदम कम्प्लीटली जो है धीरे धीरे खोद लिया है। और इसको खोदने के बाद जो है जेसीबी भी ऐसी खोदती है, ऐसा लगेगा ना कि छोटा वो है, छोटा मॉडल होने से कुछ मतलब नहीं है, काम वही होना है। जेसीबी भी इसी तरीके से आपके इनर मार्जिन को खोद के और आपके आउटर मार्जिन पे रखती जाएगी। एक और चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि जैसे ही हमने ये मिट्टी को उठाया जेसीबी ने और इस पे रखा, अब ये मिट्टी रखने के बाद ढीली मिट्टी होती है, तो जेसीबी को हमेशा उसके ऊपर हल्का सा प्रेस करना है, ताकि जब वो अगली बार मिट्टी रखेगा तो जो हमारी पाल है वो दबी हुई रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि वो ढेर बनाता चला जाए और बाद में प्रेस ही ना करे उसको। प्रेस करने से क्या होता है, हमारी पाल कॉम्पैक्ट होती है और इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और नीचे की जो हमारी बॉटम है इसको हमें एकदम प्लेन रखवाना है। अगर जो आप कोई आउटलेट डाल रहे हैं तो उस साइड स्लोप कर रहे हैं तो एक बात है, लेकिन अगर जो आप आउटलेट नहीं डाल रहे हैं तो ये एकदम लेवल में रहनी चाहिए। तो अब खुदाई का काम तो आपको बता दिया है किस तरह से होना है रोहित ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्यों चारों तरफ से 15-15 फीट का एरिया छोड़ा था। वो इसलिए क्योंकि जब हम पाल बनाते हैं तो उसमें हमें 1:3 का रेशियो रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सपोज ये मेरा एरिया है जिस पर कि मैं चलने वाली हूँ, ठीक है। तो ये एरिया अगर 5 फीट चौड़ा है तो नीचे से जो टोटल पाल की चौड़ाई होगी वो 15 फीट होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि 30 फीट की चौड़ाई मैं छोड़ रही हूँ तो ऊपर जो चलने का एरिया है वो कितना आएगा? 10 फीट आएगा। मतलब सिंपल सा याद रखो कि 1:3 का रेशियो हमें यहाँ पर पाल बनाने के लिए रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप नीचे से बहुत पतली सी पाल बनाएंगे और ऊपर भी वो पतली ही रहेगी, मतलब ओवरऑल अगर नीचे इतनी चौड़ाई नहीं छोड़ोगे तो उससे होगा ये कि जब तालाब में आप पानी भरेंगे तो उसके वाटर प्रेशर की वजह से ही पाल पे इतना प्रेशर आएगा कि वो पाल टूट जाएगी और आपका तालाब तहस नहस हो सकता है। सो इसलिए इस बात को खास तौर पर ध्यान में आपको रखना है। भैया अब शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, जेसीबी वाला अब जा रहा है, जेसीबी ने अपनी खुदाई कर दी है लगभग, और हम जो है अब काम बंद करने वाले हैं। तो आज के लिए क्या बस इतना ही? नहीं, इतना नहीं है। अब एक्चुअल में जब आप फार्म बनाते हो तो जेसीबी वाला रात दिन तो काम करता नहीं है ना, वो भी अपना काम बंद करके घर जाता है, फिर अगले दिन वापस जाता है। तो दिस पार्ट वॉज की ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद कई सारे हमारे पार्ट्स आने वाले हैं। इन पार्ट्स में जो है हम लोग अलग अलग चीज़ें देखने वाले हैं कि अब हम इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। जैसे कि पॉली लाइनर लगाना है अगर आपको, तो उसकी टप्पी, पानी की
तैयारी कैसे आप करेंगे, लाइनिंग कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि चिड़िया का जाल अगर आपको लगाना है तो टोटल आपकी एंड तक की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो इस चैनल पे अब तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। चीजें अब बोलने से ज्यादा प्रैक्टिकली बताई जा रही है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही था कि अभी तक हम बता रहे थे आपको चीजें बोल के, अब हम आपको चीजें दिखा रहे हैं। ये जो आपको फार्म दिख रहा है हमारा, ये फार्म तैयार होने वाले, और मान के चलिए कि आपकी जमीन पे आपने एक तालाब बनाया, वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा वो आपको इस पूरी सीरीज में दिखने वाला है। तो अगर जो चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो बहुत सही टाइम पे आए हो। नीचे आके सब्सक्राइब का बटन हिट करो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, और फिश फार्मिंग से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, और शेयर करें उनके साथ जो अभी अभी अपने पॉन्ड की तैयारी कर रहे हैं।